क्या होता है जब दो न्यूक्लियर आर्म नेशन विद अ हिस्ट्री ऑफ हॉस्टिलिटी फेस ऑफ इन अ फुल स्केल वॉर। कौन जीतता है बैटलफील्ड में ये मैटर करता है, बट हु सर्वाइव इकोनॉमिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। That's the real question, and today we are going to decode economic cost of India and Pakistan war. Let's first understand the battlefield of economy. आज इसी की चर्चा करने वाले हैं हम। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो in 2025 it is valued at about 4 trillion with growth rate hovering 7%, one of the highest in the world है ये। फॉरेन एक्सचेंज अगर रिजर्व की बात करें तो इंडिया में इट इज अराउंड 630 बिलियन, और इससे हम ये निकाल सकते हैं कि इंडिया हैज अ वेरी सॉलिड इकोनॉमिक क्वेश्चन। लेकिन अब कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, इट्स इकोनॉमी इज श्रिंकिंग। जीडीपी की बात करें तो ये महज 320 बिलियन है। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 28% है, और अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो ये इतना भी नहीं है कि 2 मंथ के इंपोर्ट को वो सप्लाई कर सके। इनफैक्ट ये मैट्रिक्स आप क्लियरली विजुअल्स में देख सकते हैं। इंडिया हैज मोर इकोनॉमिक एंड्योरेंस, बट हम थोड़ा और डीप जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस डायनेमिज्म को। एक फुल स्केल वॉर जस्ट नॉट कॉस्ट मनी, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लॉट ऑफ मनी, बट इसके साथ साथ कई और रिक्वायरमेंट भी। अगर हम पहले मनी की बात करें तो इंडिया माइट एंड अप स्पेंडिंग 30 to 50 बिलियन पर ईयर, 30 से 50 बिलियन पर ईयर इंडिया स्पेंड करेगा इफ अ वॉर ड्रैग ऑन। अगर 1 साल से ज्यादा लंबी वॉर चलती है, इसी को मान करके चलते हैं, और भारत के लिए ये मैनेजेबल है, बट इट इज नॉट पेनलेस। बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें, एवन 5 से 10 बिलियन अगर ये एक्सपेंडिचर करते हैं तो इनका इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। हियर्स हाउ वॉर इज गोइंग टू अफेक्ट बोथ साइड। कुछ पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है करेंसी डिवैल्यूएशन। जब भी वॉर होता है, चाहे रुपी हो, इंडियन रुपी हो या पाकिस्तानी रुपया हो, इट इज गोइंग टू फॉल वेरी शार्पली। दूसरा, फ्यूल प्राइस जो है, बिकॉज हम दोनों कंट्री, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, डिमांड बहुत ज्यादा है और हम इंपोर्ट पे बेसिकली डिपेंडेंट है, देन ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू स्काईरॉकेट। तीसरी बात करें, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। इन्वेस्टर जो बाहर से हमारे स्टॉक में, हमारे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस विल डिसअपियर। साथ ही साथ कैपिटल मार्केट भी, फॉरेन कंपनीज, एफडीआईज, इन्वेस्टर इज गोइंग टू पुल आउट, और वो कोई और स्टेबल मार्केट खोजेंगे जहां पे वो इन्वेस्टमेंट कुछ समय के लिए कर ले। तो ऑब्वियसली देयर कुड बी अ स्लाइट पुल आउट ऑफ फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं, बिकॉज ऑब्वियसली द स्टॉक मार्केट एंड कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट ओवर पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अनएम्प्लॉयमेंट ही राइज करेगा, स्पेशली कहाँ पे, जहाँ बॉर्डर स्टेट्स हैं, बिकॉज वहाँ पे जैसे अभी देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे अगर हम अमृतसर की बात करें, वहाँ LPUs हैं, या कई ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने स्टूडेंट्स को एक मैसेज कर चुके हैं कि आप अभी चले जाए। एग्जामिनेशन भी सस्पेंड हो रहा है। तो ये और भी ऐसे रिपरकशन है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनडायरेक्टली राइज करेगा। अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो रशिया और यूक्रेन वॉर और उनका जो इंपैक्ट है ग्लोबल सप्लाई चेन पे, अगेन आपको विजुअल्स में दिख रहा होगा, आप इसे समझ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी माइट फेस शॉर्ट टर्म सेटबैक, बट ग्लोबल इन्वेस्टर को पता है कि भारत लंबी दौड़ का घोड़ा है। इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। बट पाकिस्तान की बात करें तो रिस्क ऑफ लूजिंग IMF सपोर्ट सबसे पहला है। चाइनीज लोन भी उन्हें रीपे करना है, जो कि उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। रेमिटेंसेस फ्रॉम दी ओवरसीज वर्कर जो है वो भी कम हो जाएगा। इनफैक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जो ऑलरेडी स्ट्रेन में है कई कारणों के कारण, मे कोलैप्स अंडर द जियोपॉलिटिकल प्रेशर। मीनवाइल इंडिया को भी डिप्लोमेटिक प्रेशर फेस करना पड़ सकता है, बट इंडिया विल ऑल्सो हैव स्ट्रेटेजिक लीवरेज इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फोरम सपोर्ट्स। अगर एक इंडो वॉर वुडंट जस्ट गोइंग टू शेक बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान, ये केवल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं रहेगा, इट इज गोइंग टू शेक साउथ एशिया, इट वुड शेक द वर्ल्ड। इन फैक्ट ऑयल प्राइस कुड राइज, और ये इंस्टेबिलिटी अक्रॉस मिडिल ईस्ट जो है वो प्रभावित करेगी। ऑब्वियसली क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल और जो फलस्तीन इशू है वो पहले ही चल रहा था, काफी लंबे समय तक ड्रैग हो चुका है। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन वॉर, तो इट इज गोइंग टू एड fire to the fuel.
अगर ट्रेड रूट की बात करें तो अरेबियन सी से आने वाले ट्रेड रूट, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया दोनों के जद में वो आते हैं, तो मे फेस नेवल डिस्ट्रक्शन. In fact, global stock market would react to nuclear overhang. यूएस, चाइना, गल्फ कंट्री ये सब दौड़ जाएंगे कि भैया टेंशन डीस्केलेट हो. ऐसा नहीं कि वो सिंपैथी है वो ये इंडिया या चाइना इंडिया या पाकिस्तान के कंसर्न को मानते हैं. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक नेसेसिटी. सो लेट्स बी क्लियर, इंडिया कैन सस्टेन अ शॉर्ट टर्म मिलिट्री एंगेजमेंट, बट इकोनॉमी भारत की भी सफर करेगी. बट पाकिस्तान की सफर नहीं करेगी, कोलैप्स कर जाएगी. अंडर प्रोलॉन्ग वॉर पाकिस्तान मिलिटरली और इकोनॉमिकली खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. अ फुल स्केल वॉर इज गोइंग टू बैंकरप्ट पाकिस्तान, बट इट इज गोइंग टू डीस्टेबलाइज द रीजन. पूरा एशिया और जो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा. सेटबैक दोनों कंट्रीज को लगेंगे और दोनों कंट्रीज का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो कुछ समय के लिए पीछे चल जाएगा. इंडिया will win militarily, but this war is not about victory. For that matter, कोई भी war victory के बारे में नहीं होती. It's about survival. And economy do not forgive easily. Economy लड़ाइयों को, war को बहुत लंबे समय तक खिला देती है. In age of economic interdependence, the battlefield isn't just land. केवल land पे, borders पे लड़ाई नहीं हो रही है. It is between balance sheet. It is between stock market, और लड़ाई होती है between investor and trust. The question is not whether India can win a war, but whether it can win without having to fight one. If you found this breakdown useful, do like, share and subscribe for more insight on geopolitics and strategy and different dimensions of India-Pakistan war. Comment below, क्या South Asia afford कर सकता है एक war? या should the battlefield shift to diplomacy or deterrence? Thank you.